क्या आपको नोट्स की इंपॉर्टेंस पता है? क्या आप अपने सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो? क्या आपको नोट्स बनाना आता है? नोट्स बनाना एक टाइम सेविंग प्रोसेस है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो नोट्स बना रहे हो उससे आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है? नोट्स क्यों बनाए, नोट्स कैसे बनाए, इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूँ। तो हेलो दोस्तों, दिस इज विकास गोयल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोट्स क्यों बनाए और कैसे बनाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं एक एजुकेटर हूँ जो मैं 7 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जूनियर क्लासेस को और सीनियर क्लासेस को। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए, मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ और कैसे बनाता था। यहाँ पे कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं होने वाली है, सारी बातें प्रैक्टिकल होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो इस वीडियो को पूरी देखना। अच्छा दोस्तों, नोट्स की इंपॉर्टेंस बताने से पहले कि नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ नोट्स। तो टाइप्स ऑफ नोट्स, 2 तरह के नोट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है लॉन्ग नोट्स और दूसरा शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन नोट्स, और शॉर्ट का मतलब क्या होता है, रिवीजन। मतलब लॉन्ग नोट्स हमको हेल्प करते हैं किसमें, एक्सप्लेनेशन में। देखो, लॉन्ग नोट्स का मतलब ये होता है कि हम उसको किसी भी टॉपिक को क्या लिख रहे हैं, डिटेल में, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, उसके डायग्राम, सब कुछ डिटेल में लिख रहे हैं अपने हिसाब से उसको पढ़ करके, ठीक है। लेकिन शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है बिल्कुल हम उसको लिख रहे हैं कीवर्ड्स, क्या लिख रहे हैं, केवल कीवर्ड्स, बिल्कुल शॉर्ट में। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान के चलो कि आपके पास कोई 10 पेज का चैप्टर है। कितने पेज का? 10 पेज का। तो आपने क्या किया, उसको एक पेज में लिख दिया। आपने उसके कंक्लूजन को, आपने उसको समरी को एक पेज में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 पेज से आपने एक पेज का नोट्स बना दिया। तो दैट इज शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो दोनों तरह के नोट्स की क्या होती है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। लॉन्ग नोट्स भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आगे हम अपने नोट्स की इंपॉर्टेंस को। तो जब भी हम नोट्स की बातें करते हैं तो हमारे सामने 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि व्हाई मेक नोट्स, दूसरा हाउ टू मेक नोट्स, कि नोट्स क्यों बनाएं और नोट्स कैसे बनाएं। अगर हमको ये बात पता चल गई कि नोट्स क्यों बनाएं, तो हम इजीली अपने नोट्स को बना सकते हैं। कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि नोट्स क्यों बनाएं, नोट्स की इंपॉर्टेंस उसको पता ही नहीं होती, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कुछ बेनिफिट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जिससे आपको समझ में आएगा कि नोट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, जो बेनिफिट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे बेनिफिट्स मैंने खुद ने फील किए हैं, खुद ने एक्सपीरियंस किए हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि दिस इज माई एक्सपीरियंस, मुझे ये फायदे मिले हैं, ठीक है। तो देखते हैं इन बेनिफिट्स को। हो सकता है कुछ आपको पता हो, कुछ आपको ना पता हो। तो देखते हैं पहला बेनिफिट कौन सा है, राइटिंग बराबर रिमेंबर लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जब भी आप खुद के नोट्स बनाते हो ना खुद से, तो उस कंसेप्ट को आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। भाई, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी काम करती है, ह्यूमन माइंड ऐसे काम करता है। जिस चीज को अपन करते हैं ना, खुद से करते हैं, वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहती है। मान के चलो कि आपके पास 2 नोट्स हैं, एक कोचिंग के नोट्स है और एक खुद के नोट्स है ना। आपने कोचिंग के नोट्स को पढ़ लिया और एक आपने खुद के नोट्स जो बनाए थे उसको पढ़ा। कौन सी चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी, बताओ? जो आपने खुद के नोट्स बनाए हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके खुद के नोट्स हैं, वो आपने खुद से बनाए हैं। तो खुद से बनाए हुए नोट्स की क्या होती है, जो पिक्चर होती है वो माइंड में छप जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो नोट्स हमने खुद ने बनाए हैं ना, वो क्या होते हैं, हमको लंबे समय तक याद रहते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट बेनिफिट समझ में आ गया आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट। कोई चीज लंबे समय तक याद हो रही है हमको। दूसरा, बेटर एंड क्विक अंडरस्टैंडिंग। एक चीज बताइए, आपके पास 2 नोट्स हैं, एक कोचिंग के नोट्स है, एक आपके पास खुद के नोट्स हैं। कौन से नोट्स से पढ़ करके आपको जल्दी समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा? खुद के नोट्स से। पर एक चीज बताओ, कोचिंग के नोट्स अगर आपको 2 घंटे में समझ में आ रहे हैं ना, तो जो खुद के नोट्स है, मैं गारंटी देता हूं आपको 30 मिनट या 45 मिनट, इससे ज्यादा टाइम आपको लगने वाला नहीं है। तो खुद के नोट्स का बेनिफिट ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है, आपको जल्दी चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका टाइम भी सेव होता है। तीसरा, कंसोलिडेटेड, यानी कि अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो बेनिफिट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। अब इसका मतलब होता है क्या है, मैं इसका एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान के चलो कि आपके पास 5 बुक्स हैं, आपके पास 5 बुक्स हैं। भाई, किसी भी चैप्टर की या किसी भी सब्जेक्ट की हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती हैं। एनसीईआरटी की बुक्स होती है, अलग अलग रेफरेंस बुक्स होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली उन सभी को पढ़ते हैं, सभी बुक्स को पढ़ते हैं। अब सभी बुक्स को पढ़ने से क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, हर बुक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। हर बुक्स में कोई ना कोई टॉपिक अलग तरीके से लिखा हुआ होता है। तो जो टॉपर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सभी बुक्स को पढ़ते हैं।
अब सभी बुक्स को बार बार पढ़ने से क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। अब क्या किया मैंने काम किया कि मैंने सभी बुक्स को मिलाकर के एक अपना क्या बना लिए, खुद के नोट्स बना लिए। खुद के क्या बना लिए मैंने, नोट्स। तो मैंने जो इसमें जो भी बातें अलग अलग थी ना, डिफरेंट डिफरेंट बातें, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया अपने नोट्स में। तो मुझे बताओ, क्या ये मुझे इन सभी बुक्स को पढ़ना जरूरी है? नहीं, मुझे केवल अपने जो नोट्स हैं उसको पढ़ना जरूरी है। ऐसा करने से क्या हुआ, अगेन मेरा टाइम क्या हो गया, बच गया, टाइम भी बच गया। दूसरा, मैंने सभी 500 बुक्स को क्या कर लिया, कवर भी कर लिया। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट। तो हमारे पास क्या है बताइए, राइटिंग स्किल्स। एक चीज बताइए, आपको एग्जाम आप पढ़ क्यों रहे हो? आप पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना भी है और आपको मार्क्स भी चाहिए एग्जाम में। क्या चाहिए, मार्क्स। मार्क्स कैसे मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं लिखने से। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़िया है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो होता क्या है, जब खुद के नोट्स बनाते हैं ना अपन, तो हमारी राइटिंग स्किल्स क्या होती है, इंप्रूव होती है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है। अगर खुद के नोट्स बना रहे हो तो आपकी राइटिंग स्किल्स क्या होगी, इंप्रूव होगी। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, रिवीजन पर्पस। अच्छा, रिवीजन पर्पस का मतलब ये है कि जब हमारे पास खुद के नोट्स होते हैं ना, तो एग्जाम टाइम में उसको फटाफट रिवीजन करने में हमको क्या मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। सिंपल सी बात है। आपके पास जो शॉर्ट नोट्स हैं, कौन से नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट से क्या होता है, हमको कोई भी चीज को, कोई भी चैप्टर को रिवाइज करने में क्या मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को 5 से 6 मिनट में क्या कर सकते हैं, इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, सब सारे के सारे इसके बेनिफिट्स हो गए कि नोट्स हमको क्यों बनाने चाहिए। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है कि हमारा टाइम बचता है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बेटर होती है, लंबे समय तक रहती है। इसके बाद एक और बेनिफिट हमारा ये कि हम रट्टाफिकेशन नहीं करते। क्या नहीं करते, रट्टाफिकेशन नहीं करते। एक चीज बताइए, आपका काम केवल मार्क्स लाना नहीं है, आपका काम समझना भी है। जब हम खुद के नोट्स बनाते हैं ना, तो हम समझ करके बनाते हैं, उसको पढ़ करके बनाते हैं। तो जब चीजों को समझते हैं ना, तो हम उसको रटते नहीं है, समझते हैं फिर। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है, खुद के नोट्स बनाने में रट्टाफिकेशन नहीं होता कभी भी, हम चीजों को समझते हैं कंसेप्चुअली। ठीक है, तो होता क्या है कि नोट्स बनाने से इन सभी का बेनिफिट हमको मिलता है। तो इसी लाइन को मैं एक सेंटेंस में आपको यहाँ पे शो कर रहा हूं कि नोट्स इज द 60-70% ऑफ आवर स्टडी। एक्चुअली होता है क्या है कि जो नोट्स आपने बनाए हैं ना, वो अपनी स्टडी के क्या होते हैं, 60-70% होते हैं। मतलब इसका मतलब ये है, अगर आपने अपने नोट्स बना लिए खुद के, तो मान के चलना कि 70% आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। 70% आप उस सब्जेक्ट को समझ चुके हो, उस चैप्टर को समझ चुके हो। ठीक है, मैं तो 70% बहुत कम बोल रहा हूँ, आप ही मान के चलो 90%। तो ये होती है आपकी नोट्स की इंपॉर्टेंस। अच्छा, बात करते हैं कि नोट्स की इंपॉर्टेंस इतनी है तो नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाएं कैसे, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हमको चीजें अच्छे से समझ में भी आए, कि सारे के सारे बेनिफिट्स हमको मिल जाए। ठीक है, तो नोट्स बनाने का तरीका होता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे नोट्स बनाने का। एक चैप्टर लेंगे, उस चैप्टर की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे आपको बनाने हैं उस चैप्टर के। ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, प्रैक्टिकली उस चीज को आप बनाना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि हाउ टू मेक नोट्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ टू मेक नोट्स। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमको नोट्स बनाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, हम दोनों को समझेंगे कि लॉन्ग नोट्स कैसे बनाएं और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो लॉन्ग नोट्स में कुछ बातें मैंने लिखी है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी चाहिए बनाते वक्त। अच्छा, पहली बात क्या बताइए, यूज ओनली 2 और 3 कलर्स। ध्यान रखना, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो बहुत ज्यादा नोट्स को डेकोरेटिव बना देते हैं, कलरफुल, कि 5 से 6 कलर यूज कर रहे हैं, उसको डेकोरेट कर रहे हैं। ठीक है, अननेसेसरी। उससे क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका कोई बेनिफिट भी नहीं है। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स 2 या फिर अगर मैक्सिमम हो तो 3 कलर का यूज कर सकते हो आप, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, किसी भी तरह का 3 कलर। ठीक है, वो अपने लिए इनफ है। ठीक है, दूसरा, राइटिंग पॉइंट्स नोट इन पैराग्राफ। अब क्या होता है कि कुछ जो हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो उसको पॉइंट्स में लिखे, ना कि पैराग्राफ फॉर्म में। ठीक है, तो पॉइंट्स में लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीजें जल्दी कैप्चर होती हैं, जल्दी समझ में आती है चीजें पॉइंट्स में लिखी हुई। ऐसा नहीं कि हमने कोई उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तीसरा, कि लाइन छोड़ना हर टॉपिक के बाद। अगर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपने उसको डिटेल से लिख दिया, अब क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ लाइन छोड़नी है, 4 से 5 लाइन। क्यों? अगर मान के चलो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ याद आता है बाद में, तो आपको क्या करना है बताइए, आपको क्या करना है, आपको उसमें लिख देना है। ठीक है, दूसरा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी क्या करने हैं, आपको उसमें लिखने हैं। जैसे टॉपिक खत्म होता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जांपल्स हैं, वो आपको लिखने पड़ेंगे वहां पे। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आपने लाइन छोड़ दी है, बाद में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो लाइन छोड़ी हुई चीजें बहुत काम आती हैं, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, बाद में एग्जाम्पल से लिख सकते हो, या कोई ऐसा टॉपिक जो छूट गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो छूट गई है, इसको आप बाद में लिख सकते हो। हमारे पास अगला पॉइंट कौन सा है, उसका जो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिसका मीनिंग क्या नहीं होता हमारे पास,
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग समझ में नहीं आता, या हमको लगता है कि हम उसका मीनिंग बाद में भूल जाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम उसका जो मीनिंग है हिंदी में लिख सकते हैं कहीं पे भी। मान लो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं भी करता हूँ, मुझे कई वर्ड्स समझ में नहीं आते इंग्लिश में, तो मुझे लगता है कि ये वर्ड्स का मीनिंग जो है ना बाद में भूल जाऊंगा मैं, तो मैं क्या करता हूँ उसी वक्त उसी के आसपास, उसी वर्ड के आसपास उसका मीनिंग मैं हिंदी में लिख लेता हूँ, ताकि मुझे बाद में उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट कौन सा है कि अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उसको स्टार मार्क कर लो। अब क्या होता है, कई टॉपिक ऐसे होते हैं किसी चैप्टर में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बोर्ड में आने लायक होते हैं एग्जाम में, या किसी भी फाइनल एग्जाम में आने लायक होते हैं, उसको क्या कर लीजिए स्टार मार्क अपनी तरह से। आप कैसे भी कर सकते हो स्टार मार्क, मेरा अपना अलग तरीका है, आपका अपना अलग तरीका है किसी भी चीज को स्टार मार्क करने का, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला कौन सा बताइए, हर चैप्टर के बाद क्या करना है आपको, 4 से 5 पेज छोड़ने हैं। ध्यान रखना, हर टॉपिक के बाद 4 से 5 लाइन छोड़नी है, 5 से 6 लाइन छोड़नी है। उसके बाद क्या करना है, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, 5 से 6 पेजेस आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। बिना 5 से 6 पेजेस छोड़े अगले चैप्टर पे मूव मत कर जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो हमको बाद में लिखनी होती हैं उस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अभी मैं इसका आपको एग्जांपल दूंगा प्रैक्टिकल समझाने के लिए। पहले मैं आता हूं शॉर्ट नोट्स पे। देखो शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास अगर कोई 10 चैप्टर है ना, तो उसको एक पेज में या फिर आधे पेज में लेकर के आना है, दैट इज शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल समरी। अब क्या होता है शॉर्ट नोट्स में हम क्या करते हैं, यूज किसका करते हैं, कीवर्ड्स का, किसका, कीवर्ड्स का या फिर साइन का, ध्यान रखना। हम उसको डिटेल में नहीं लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके इकोनॉमिक्स में चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर 1 डेवलपमेंट में एक टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स। तो उसमें टॉपिक है क्या हम इनकम को मेजर कर सकते हैं मनी में, ठीक है, वहां पे टॉपिक है। तो देखो अब इसको लिखना कैसे है शॉर्ट नोट्स में, इसको लिखना ऐसे है कि मैंने लिखा है इनकम एंड अदर गोल्स मनी मेजरमेंट, तो इनकम में मैंने क्या लिखा है, यस, या फिर मैंने क्या लगा दिया, सही का साइन, राइट का साइन। तो या तो ये वाला साइन लगा दो या फिर क्या लिख दो, यस। अदर गोल्स में क्या लिखा मैंने, या तो रॉन्ग का साइन, क्रॉस का साइन, या फिर क्या लिखा मैंने, नोट। तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या लिखना है वहां पे, कीवर्ड, कीवर्ड, या तो कीवर्ड या फिर साइन, ठीक है। तो ऐसे होता है हमारे पास शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बेसिकली रिवीजन पर्पस के लिए होते हैं, 10 पेज को आपको केवल एक पेज में उतारना है, इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, कीवर्ड्स को या फिर की साइन को यूज करते हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, शॉर्ट नोट्स। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे कि लॉन्ग नोट्स कैसे बनाए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। ये मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं अभी, अब मैं एक टॉपिक ले रहा हूं, एक चैप्टर ले रहा हूं, उस चैप्टर्स को मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस चैप्टर के नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक टॉपिक लिया है यहाँ पे कि लॉन्ग नोट्स कैसे बनाए। क्लास 10th की चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट एक चैप्टर है, उसका मैंने एक टॉपिक लिया है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस। अगर आप उसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, इसके नोट्स बनाने तो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, फिर इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं उसको आप लिखोगे यहाँ पे। जैसे कि दो पॉइंट्स आते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, दूसरा डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। ये आपने लिखा है यहाँ पे दोनों को एक साथ। अब क्या करना है, वन बाई वन इसको एक्सप्लेन करना है। आपने पहला पॉइंट फिर से लिखा, उसके यहाँ पे क्या लिखा आपने, डिफाइन किया, उसके बाद क्या लिखा आपने उसका एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने लिया डेवलपमेंट फॉर मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, आपने उसको डिफाइन किया, उसके बाद क्या लिखा उसका एग्जाम्पल। अब इस टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी वर्ड्स में, क्या बोला मैंने आपको, इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी वर्ड में, तो आपने उसका हिंदी मीनिंग आपने यहीं पे लिख लिया। जैसे मान के चलो आपको प्रॉब्लम आ रही है किसमें, प्रोमिसेस वर्ड में, एग्जाम्पल के लिए आपको प्रोमिस वर्ड में दिक्कत आ रही है, तो आपने उसका हिंदी मीनिंग यहीं पे लिख लिया कि हिंदी में उसका मतलब क्या होता है, एक अलग पेन से। जिससे क्या होगा, जब आप इसको रिवीजन करोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक और बात यहाँ पे मैंने क्या बताई थी, अगर मान के चलो कि आपको ये टॉपिक क्या लग रहा है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने क्या कर दिया, इसको स्टार मार्क, क्या कर दिया आपने, इसको स्टार मार्क कर दिया आपने इसको। तो ये बातें आपको क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी इस तरीके से। अच्छा, जैसे टॉपिक खत्म होगा, जैसे आपने इसको डिफाइन कर दिया, टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको उसके नीचे लिखने हैं। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपको ध्यान नहीं है तो आपने जो लाइन छोड़ी है ना, आपको ये तो पता है ना कि हर टॉपिक के बाद क्या छोड़नी है, आपको लाइन छोड़नी है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे इस टॉपिक के, बाद में उन क्वेश्चंस को यहाँ पे आप लिख देना जो आपने लाइन छोड़ी है, ठीक है। ये जरूरी है बेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप सभी टॉपिक्स को आप कवर कर दोगे इस चैप्टर के, तो आप क्या करोगे, उसके बाद हर चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, 4 से 5 पेज छोड़ने,
तो इस तरह से क्या करने हैं आपको, अपने सारे के सारे जो टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, इसको नोट्स कंप्लीट करने हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और बता दूं मैं इंपॉर्टेंट आपको, कि जब भी आप किसी चैप्टर के नोट्स बनाओ ना, तो स्टार्टिंग में उसका लिख देना बैकग्राउंड। क्या लिख देना? बैकग्राउंड, कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या बोला मैंने? टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ये हेडिंग डाल के उसमें जितने पॉइंट्स है ना जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसको पहले लिख देना। उसके बाद आप क्या करना, अपने स्टार्ट करना नोट्स बनाने की। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो चुकी है आज की वीडियो, यहीं तक। मैंने आपको नोट्स के बारे में पूरा बता दिया है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में।